बर्थ रिपोर्ट फॉर्म बिना गलती किए हुए कैसे भरेंगे, इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। साथ ही बताएंगे अगर आप चाहते हैं एक फ्रेश फॉर्म को डाउनलोड करना तो कहां से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। फॉर्म के अंदर जो भी जानकारी आपको भरना है सब कुछ अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में भरना है, दिखने में अच्छा लगता है। पहला ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का कब जन्म हुआ, कितने तारीख और किस महीने में, कौन सा साल, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है जेंडर 2 नंबर में, तो बच्चे का जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर है बच्चे का नाम, तो जो भी आपने नाम रखा होगा बच्चे का वो नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख देंगे, सही स्पेलिंग होना चाहिए। उसके बाद चौथा है नेम ऑफ द फादर, बच्चे के पिताजी के आधार कार्ड पे उनका नाम देखिए इंग्लिश में कैसे है, उसी के अनुसार देख के यहाँ पे नाम में लिखेंगे। उसके बाद बच्चे के जो पिताजी हैं उनके आधार कार्ड में जो भी आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में फिल करना है। मैंने फिल नहीं किया, सिक्योरिटी रीजन से, यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है, किन्हीं का पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको पिताजी का यहाँ पे आधार नंबर लिखना है। इसके अलावा पांचवा है नेम ऑफ द मदर, यानी बच्चे के जो माताजी हैं उनका आधार कार्ड पे किस तरीके से कैसे नाम लिखा गया है वैसे आपको यहाँ पे नाम इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। और बच्चे के जो माताजी का आधार कार्ड है उस पर आधार नंबर जो भी है वो इस बॉक्स में आपको फिल करना है। उसके बाद एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जन्म के समय बच्चे के जो माता पिता हैं उनका पता क्या है, यानी जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ का एड्रेस। तो यहाँ पे मैंने लिखा एड्रेस इस तरीके से, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, यानी बच्चे के जो माता पिता हैं उनका पूरा पता क्या है, परमानेंट जैसे कि कहाँ पे वो रहते हैं और सब दिन वहीं पे रहेंगे, तो विलेज इस तरीके से लिखेंगे और गांव का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वार्ड नंबर आपको लिखना है और ब्लॉक लिखेंगे, ब्लॉक का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और अपने जिले का यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, बच्चे का हुआ वो जन्म कहाँ पे हुआ, हॉस्पिटल में हुआ या फिर घर में हुआ। तो मेरे केस में हॉस्पिटल में हुआ तो मैंने हॉस्पिटल पे टिक कर दिया और यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम डाल दिया PHC, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नारकोठी। इस तरीके से आपको अगर घर में हुआ तो यहाँ पे इस पे टिक करेंगे और जो भी घर का एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। नीचे आते हैं इन्फॉर्मेंट नेम, यानी इस बच्चे का जो जन्म हुआ है तो उसके लिए जो जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं वो कौन लोग बनवा रहे हैं, जो अप्लीकेंट हैं, जो आवेदन दे रहे हैं। तो इनके मम्मी जो है वो जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का बनवा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे मम्मी का नाम लिख दिया। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेंट है, इन्फॉर्मेंट मतलब होता है सूचक, ठीक है, जो आवेदन दे रहे हैं तो उनका एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे इस तरीके से आपको नाम लिखना है। यहाँ पर मैंने विलेज लिखा तो विलेज का यहाँ पे नाम आपको लिखना है, ब्लॉक लिखा तो ब्लॉक का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखे तो डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं डेट आपको लिखना है, इस डेट को, इस फॉर्म को आप जमा करने के लिए जाएंगे वो डेट आप यहाँ पे भरेंगे। हालांकि यहाँ पे भरने का ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे उतना जगह नहीं है तो मैंने ऊपर में भर दिया। उसके अलावा जो अप्लीकेंट हैं, जो सूचक हैं, उनका यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा। अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो वो यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट थंब मार्क्स यहाँ पे भी देखते हैं। ठीक है, यानी बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे इस तरीके से जो होगा वो लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा टू बी फिल्ड बाय द रजिस्ट्रार, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है। 10 नंबर में आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं टाउन विलेज ऑफ रेसिडेंस ऑफ द मदर, मदर का जो है वो एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। तो जो भी माता जी हैं वो गांव में रहते हैं या फिर शहर में, मान लीजिए गांव में रहते हैं तो विलेज पे टिक करेंगे और शहर में रहते हैं तो टाउन पे टिक करेंगे और उस जगह का यहाँ पे नाम लिखना है। तो मेरे केस में विलेज में रहते हैं तो मैंने विलेज का नाम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इज इट ए टाउन और विलेज, नहीं टाउन में रहते हैं या विलेज में, वही जानकारी आपको यहाँ पे भी टिक करना है, तो मैंने यहाँ पे विलेज पे टिक कर दिया। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कौन से जिले में रहते हैं जिले का नाम लिखेंगे। नेम ऑफ स्टेट, किस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट का यहाँ पे नाम आपको लिखना है। नीचे आते हैं रिलीजन ऑफ द फैमिली, ये जो फैमिली है वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी है यहाँ पे टिक कर लेंगे। अदर कोई है तो यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, फादर्स लेवल ऑफ एजुकेशन, जो बच्चे के पिताजी है वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, अगर 12वीं पास हैं तो 12th पास मैंने लिख दिया, अगर अनपढ़ होंगे तो आप अनपढ़ लिख देंगे। ठीक है, उसके अलावा मदर्स लेवल्स एजुकेशन, तो जो भी इनके माताजी हैं बच्चे के वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास है तो मैंने 10वीं पास यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अपने अनुसार यहाँ पे आपको लिख देना है।
फादर ऑक्यूपेशन, जो बच्चे के पिताजी हैं वो क्या करते हैं, किसान है, बिजनेसमैन है, लेबर है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। मदर्स ऑक्यूपेशन, तो माता जी हैं वो क्या करते हैं, वो नौकरी करते हैं या फिर हाउस वाइफ है, यानी गृहिणी है, खाना बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। बाकी यहाँ से आते हैं 16 नंबर में, एज ऑफ द मदर एट टाइम ऑफ मैरिज। जब बच्चे का मतलब बच्चे जो हैं उनके माता जी हैं, जब उनका शादी हुआ था तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी, तो 21 साल थी, तो मैंने 21 साल यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा एज ऑफ द मदर एट टाइम ऑफ दिस बर्थ, यानी बच्चे का जन्म हुआ जब उस समय बच्चे के माता की उम्र कितनी थी, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न अलाइव टू द मदर सो फार इंक्लूडिंग दिस चाइल्ड, यानी अभी जो बच्चे का जन्म हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आदित्य राज, इसका जन्म हुआ, इसके अलावा इस बच्चे का और कोई भाई बहन है, अगर एक भाई है तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा आदित्य लगा के, यहाँ पे एक आदित्य हो गया और एक पहले से था 2 हो गया। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है कि ये जो माताजी हैं, माताजी कौन है, यहाँ पे काजल देवी, तो इनके कितने बच्चे हैं टोटल, जो अभी जन्म हुआ उसको लगा के, तो वो जोड़ के आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी, मतलब जो बच्चे हैं वो उसका डिलीवरी हुआ कहाँ पे हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ तो यहाँ पे टिक करेंगे। प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट जो सरकारी अस्पताल होता है वहाँ पे अगर जन्म हुआ तो यहाँ पे टिक करेंगे। डॉक्टर नर्स के पास हुआ जो प्राइवेट होते हैं वो यहाँ पे टिक करेंगे। उसका ट्रेडिशनल बर्थ हुआ तो यहाँ पे टिक करेंगे। और किसी रिलेटिव के यहाँ हुआ जन्म तो यहाँ पे टिक करेंगे। मेरे केस में सरकारी अस्पताल में हुआ था तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। मेथड ऑफ डिलीवरी, जो डिलीवरी हुआ था वो नेचुरल था, यानी मतलब समान डिलीवरी, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर मान लीजिए ऑपरेशन की सहायता से हुआ तो 2 नंबर पे टिक करेंगे। ठीक है। वो वैक्यूम की सहायता से हुआ तो यहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है। बर्थ वेट, बच्चे का जब जन्म हुआ तो उस समय बच्चे का कितना वजन था वो यहाँ पे लिखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो जो इनका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन था वो समय अवधि वो यहाँ पे सप्ताह में आपको लिखना है। हालांकि 9 मंथ का होता है, लेकिन 9 मंथ अगर आप जोड़ेंगे तो ज़्यादा भी कभी होता है, कभी कम भी हो जाता है बच्चे का जन्म, तो यहाँ पे सप्ताह आपको जोड़ के लिखना है। ठीक है। तो इस तरीके से बिना गलती किए हुए फॉर्म को भरेंगे। फिर भी आपको फॉर्म भरने में कहीं पर कुछ दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके आप पूछ जरूर लीजिए। इसके अलावा अब बात करते हैं, अगर आप फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। और मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं उसकी जो नोटिफिकेशन वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म को आपको कैसे डाउनलोड करना है। गूगल के सर्च बार में यहाँ पे आपको टाइप करना है। ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है वो यहाँ पे समझिए। यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे सुजीत SUJEET और 1 भी आपको यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से लिखेंगे, सर्च करेंगे, पहला वेबसाइट आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पे नया मतलब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च बार मिलता है, इस पर आपको टाइप करना है और यहाँ पे लिखना है BIRR उसके बाद TH बर्थ लिखेंगे और यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सर्चिंग लेना शुरू कर देगा। तो यहाँ से आप नीचे आएंगे तो देखते हैं जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐड आएगा, कट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कैसे बनाना है उसके बारे में आपको पूरी प्रक्रिया बताई गई है। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखते हैं बर्थ रिपोर्ट फॉर्म, यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और इजिली फॉर्म को डाउनलोड करना है। कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस तरह से लाता रहता हूँ अपने चैनल पे।